Hello students, how are you? I am Renu and welcome to my channel Short and Classes with Renu. Students, लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट प्लेस वॉवल पढ़े थे और आज हम एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगी. फर्स्ट आपकी शॉर्ट फॉर्म है फॉर. फॉर के लिए हमने एफ का स्ट्रोक यूज़ करना है अबव द लाइन. नेक्स्ट है ए और एन. ए और एन दोनों के लिए हमने एक डॉट यूज़ करना है, हैवी डॉट अबव द लाइन. इन दोनों में डिफरेंस के लिए हम ए को इस तरह से और अगर एन आता है तो उसे हम एक सर्कल के बीच में इस तरह से बना सकते हैं डिफरेंस करने के लिए. इसके बाद है आपका ऑन. ऑन के लिए हम टी के स्ट्रोक को हाफ करके अबव द लाइन बनाएंगे. एंड ऑफ, ऑफ को इस तरह से लिखेंगे. हैड, हैड के लिए हम डी का स्ट्रोक बनाएंगे अबव द लाइन. ये हमारे फर्स्ट प्लेस वॉवल के बाद की शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए इन सबको हमने अबव द लाइन लिखा है. अगर इसी को हम ऑन द लाइन बनाते हैं तो ये हमारा बट बन जाता है. इसे बनाते हैं इस तरह से ऑन द लाइन तो ये टू बन जाता है. और डी को अगर हम ऑन द लाइन लिखते हैं तो ये डू बन जाता है. तो इसके बाद है आपका, अगर आपका ऑन द या बट द आएगा, द के लिए हमने एक टिक लगाना है. अगर सिंगल ऑन आएगा तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, बट अगर ऑन द आता है तब हम इसे हल्का सा स्लैंट कर देंगे इस तरह से. नेक्स्ट है बट द. बट हमारा सिंगल बट बनता है इस तरह. अगर बट के साथ द आएगा तो द की हम टिक बनाएंगे और इसे हमने हल्का सा स्लैंट कर देना है. ये तभी करना है जब द की टिक आएगी ऑन द या बट द. सिंगल ऑन या बट होगा तब हमारा ये इस तरह से बनेगा. तो ये हमारी है शॉर्ट फॉर्म. और अब हम एक्सरसाइज 7 स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस. हु विल कम टू फेच द कैश, वी शैल बी एट द बैंक एट 2. इसके आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे. हु विल, हु हमारी शॉर्ट फॉर्म है. विल के लिए हमने एल का स्ट्रोक यूज किया है. हु विल कम टू फेच, इसमें टी हमारा साइलेंट है इसीलिए इसे छोड़ देंगे. एफ और चे का स्ट्रोक बनेगा और द की टिक लग गई. फेच द कैश. वी शैल बी, ये तीनों हमारी शॉर्ट फॉर्म है. वी शैल बी, इनको हमने एक साथ लिख दिया. इन शॉर्ट फॉर्म्स को हम अलग भी लिख सकते हैं, सेपरेट भी, और साथ में ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं. ज्वाइन करने से ये होता है कि हमारी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है. एट द बैंक at 2. Next, we know the debt was paid. A check was given to him long ago. We know the. अगर हम know को सिंगल लिखेंगे तो ये ऑन द लाइन बनेगा इस तरह से, और अगर वी के साथ ज्वाइन करेंगे तो इसे हम ऊपर ही बनाएंगे जहां पर वी का एंड होगा वहीं पर. वी नो द डेट वॉज पेड. ए हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई. चेक वॉज गिवन टू him long ago. long ago हम इस तरह से long और ago अलग भी लिख सकते हैं, और अगर हम इसको साथ भी लिख सकते हैं. साथ लिखेंगे तो ये कैसे बनेगा, इस तरह से long ago. आप इसे दोनों तरह से लिख सकते हैं. नेक्स्ट है we saw them at the shop, they bought a ball for Jack. We saw, ओ का साउंड आ रहा है इसमें, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन. them at the shop,
they bought a ball for जैक। जैक ये हमारा एक नाम है। अगर हम कोई नाम लिखते हैं किसी का तो उसके नीचे हम इस साइन को डालते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ इसका हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। नेक्स्ट है दे गॉट ए डॉल फॉर एन टू। दे गॉट ए डॉल फॉर एन भी एक नाम है तो इसके नीचे हम इस साइन को बना देंगे एंड टू। ये हमारे फोर्थ सेंटेंस हो गए। इसके आगे के सेंटेंस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मे वी हैव ए चेक फॉर द बैग बॉट ऑन द 10th ऑफ मे। मे वी हैव, मे यहीं से हम वी को बनाएंगे, वी हैव। जब हम इसे यहीं से बनाएंगे जहाँ पर मे का एंड हो रहा है तो वी हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। मे वी हैव ए चेक। चेक के लिए आपको देखना है कि दो चेक होते हैं, CHEQUE चेक और CHECK चेक। तो दोनों की स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन इनका जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है वो एक ही है, तो आउटलाइन हमारी दोनों की सेम ही बनेगी। चेक फॉर द बैग बॉट ऑन द 10th ऑफ मे। मे को हम इसके साथ भी लिख सकते हैं, ऑफ मे, इस तरह से। और अगर हम अलग लिखेंगे, ऑफ मे को अगर हम अलग लिखेंगे तो फिर ये ऑन द लाइन बनेगा इस तरह से, क्योंकि इसमें हमारा सेकंड प्लेस वोवल है। बट अगर ऑफ के साथ ज्वाइन करोगे तो फिर हमें एम को ऊपर ही बनाना है, क्योंकि ज्वाइनिंग में हम वहीं पर से ही स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारा पहला स्ट्रोक का एंड होता है, इस तरह से। नेक्स्ट है वी नो दे हैड ए लॉन्ग टॉक बट वी थिंक दे विल गिव हिम नो कैश। वी नो, नो को हम साथ ही बना देंगे। अब KNOW नो और NO नो, दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, बट साउंड एक ही है, तो नो की हमारी जो आउटलाइन है वो दोनों की सेम बनेगी। दे हैड ए लॉन्ग टॉक बट वी थिंक, थिंक को ज्वाइन कर देंगे। दे विल give him no cash, no cash। next है they say Bob owes the debt but the watch was paid for on the 10th। तो लिखेंगे इसको हम they say Bob, Bob ये नाम है तो इसके नीचे हम इस साइन को लगा देंगे। owes the debt but the watch was paid for on the 10th। ये 7 सेंटेंस है। इसके आगे के सेंटेंस हम देख लेते हैं। है 8 सेंटेंस। वी थिंक द chalk may damage the bag. No, it will come off. Wash it off. We think the chalk may damage the bag. No, it will come off. Wash it off. Wash it off। Next है ask Paul to attach a tag to the top of the bag। इसे कैसे लिखेंगे हम?
ask Paul to attach a tag to the top of the bag. Next and last, we shall check the damage to the boat. We shall check the damage to the boat. ये है हमारी 7th एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 8 एक्सरसाइज। ये है हमारी एक्सरसाइज 8। फर्स्ट सेंटेंस है द टॉल लैड वॉज पेड अ डे टू वॉच द शॉप। इसको कैसे लिखेंगे हम? द टॉल लैड वॉज पेड अ डे टू वॉच the shop. Next है the lake was calm, so we came back on the boat. The lake was calm. L साइलेंट है इसमें, तो C के और M का स्ट्रोक बनेगा और आ का वॉवल, आ का साउंड आ रहा है इसमें, काम। So we came back। ध्यान रखना है कम हमारी शॉर्ट फॉर्म है और केम हमें पूरा लिखना है, पूरा फुल स्ट्रोक बनाने हैं इसमें हमने। केम बैक ऑन द बोट। Next is, it was an odd thing to do, but it was a shame to laugh at him. It was an, and हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई। odd thing भी शॉर्ट फॉर्म है। to do को हम अलग से भी लिख सकते हैं और टू के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो डू हमारा नीचे बन जाएगा, टू डू। बट इट वॉज ए शेम टू लाफ। अगर हम लाफ को टू के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये यहीं से स्टार्ट होगा, इस तरह से वावल हमारा फर्स्ट प्लेस में लग जाएगा। बट जो लाफ है ये हमारा है फर्स्ट प्लेस का स्ट्रोक है। अगर हम इसे सिंगल बनाएंगे तो ये इस तरह से अबव द लाइन बनेगा, लाफ। बट यहाँ पर हमने टू के साथ इसे ज्वाइन करा है, इसीलिए इसको हमने ऑन द लाइन बनाया है। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, टू के साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं और इसे हम अलग से भी सेपरेट भी लिख सकते हैं। टू लाफ एट हिम। फोर्थ सेंटेंस है विच ऑफ देम सॉ द लैड टेक द पैकेज बैक टू द शॉप। विच ऑफ देम, ये हो गया ऑफ और ये देम। सॉ द लैड टेक द की टेक लग जाएगी, पैकेज बैक थोड़ा पास लगाना है, बैक टू द शॉप। ये फोर्थ सेंटेंस है। इसके आगे के सेंटेंस हम देख लें। सेंटेंस है हमारा फिफ्थ, पॉल मे मैनेज टू शो देम द वे टू डू द जॉब। कैसे लिखेंगे इसे हम? पॉल मे मैनेज टू शो इसे हमने टू शो देम द वे टू डू द
to do the job. Next है, we know they will be at the game but they will come back for the show. We know they will be at the game but they will come back for the show. Next is, we think they take too long to do the job. We have usually given the job to them but we may make a change. We think they take too long. ये टू हो गया हमारा TOO, डार्क बनाएंगे. लॉन्ग को हम इस तरह से अलग भी लिख सकते हैं, टू के साथ ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं. जब टू के साथ इसे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये ऑन द लाइन ही बनेगा, इस तरह से टू लॉन्ग. ऐसे भी बना सकते हैं और इस तरह से भी. टू डू द जॉब. वी हैव यूजुअली, शॉर्ट फॉर्म है ये हमारी, यूजुअली गिवन द जॉब टू देम. टू देम को यहीं से बना देंगे हम टू के साथ ज्वाइन करके. बट वी मे सबको ज्वाइन कर दिया हमने वी के साथ मे को. मेक अ चेंज. इस तरह से 7 सेंटेंस है ये. इसके आगे के सेंटेंस देख लेते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल पे फॉर द डैमेज टू द टैंक बट वी थिंक दे विल आस्क फॉर ए डिले. कैसे लिखेंगे इसे हम? दे विल पे फॉर द डैमेज टू द टैंक बट वी थिंक, बट वी को यहीं से बनाएंगे हम. वी थिंक को हम अलग से भी लिख सकते हैं. दे विल आस्क फॉर अ डिले. Next sentence is, we had no cash to pay him at the shop, so a check was given to him. We had no cash to pay him at the shop, so ठीक से लिख देती हूँ मैं. So a check was given to him. Check was given to him. Last is, Palm had to come a long way but saw the game. Palm, आ का साउंड आ रहा है इसमें. फर्स्ट प्लेस वॉवल, हैवी डॉट लगेगा अबव द लाइन. नीचे हम इस साइन को बना देंगे. Had to come a long way but saw the game. ये हो गई आपकी 8th एक्सरसाइज. आज हमने 7th और 8th एक्सरसाइज कंप्लीट की है. नेक्स्ट क्लास में हम 9th एक्सरसाइज करेंगे. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसे लाइक और शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके. थैंक यू.